हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं कि मेरे भक्तों, अब तो सावन मास जा रहा है और अब कौन आएगा? सभी को मालूम है, अब आएगा कृष्ण, नंद का लाला आएगा, बालक बन के आएगा और फिर सब कलयुग का जितना भी दृष्टांत है वो सब वो खत्म करेगा। फिर भगवान स्वयं शिव बाबा कहते हैं, देखो भक्तों, तुम मेरा ज्ञान बिंदु सुनो और ज्ञानी बनो। ज्ञानी बनने से तुम ज्ञानी बनोगे, भक्त बनोगे। और हाँ, एक बात और है, कहते हैं भगवान शिव बाबा कि ज्ञानी बनोगे और तुम्हें बहुत बहुत अच्छे श्रेष्ठ कर्म करने से ऐसे तुम्हारे कर्म हो जो कि तुम्हारे कर्मों से क्या निकले? खुशबू आनी चाहिए। खुशबू आने से तुम खूब इत्र की तरह महकोगे। इत्र की तरह जब महकोगे कि जैसे फूल भी बहुत तरीके के होते हैं। अब तुम अपने में चॉइस करो, पसंद करो कि तुम्हें कौन सा फूल बनना है, तुम्हें कौन सा फूल पसंद है। अब शिव बाबा ने कहा, मुझे तो सारे फूल पसंद हैं। अक का फूल भी पसंद है, गुलाब का भी पसंद है, लेकिन मैं तो कहता हूँ भक्तों, तुम मेरे ऊपर जितने तुम्हारा मन में विकार है, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार जो कुछ भी है, सब मुझ पे कुर्बान कर दो। भगवान स्वयं शिव बाबा कहते हैं कि आज का ज्ञान बिंदु में मैं अपने भक्तों को यही बताऊंगा, क्योंकि सावन मास आ रहा है, अभी नहीं तो कभी नहीं, फिर आगे कृष्ण आएगा। जब कृष्ण आएगा तो फिर क्या होगा? कंस का वध होगा। इसलिए सबसे पहले अपने विकारों को कुर्बान करना है और अपनी कर्मेंद्रियों को, कर्म करने वाली कर्मेंद्रियां कभी विकर्म नहीं करती हैं। जो तुम मेरे भक्त हो, सच्चे सच्चे भक्त हो, तो तुम कर्म कैसे करोगे? कर्म करने से तुम्हारा विकर्म बनेगा और श्रेष्ठ कर्म करने से तुम्हारा पुण्य बनेगा। विकर्म माने पाप बढ़ेगा। कर्म में तो बहुत कुछ आ जाता है। अब श्रेष्ठ कर्मों में क्या आता है? श्रेष्ठ कर्मों में आता है, किसी की निंदा मत करो, किसी की चुगली मत करो, किसी की बुराई मत सुनो, किसी को गलत मत कहो और सभी से प्यार करो, दया भाव मन में बनाए रखो। इसी से तुम्हारे श्रेष्ठ कर्म होंगे। जो भी कर्म करो वो कर्म सबसे पहले अपने किसको याद करोगे? परम पिता। तुम्हारा परम पिता कौन है? मैं हूँ, शिव बाबा ने कहा। शिव बाबा ने कहा, मैं हूँ निराकार, मैं चित्रगुप्त भी हूँ और तुम्हें नहीं दिखता हूँ, लेकिन बात क्या है, मैं सब कुछ देखता हूँ। तुम्हारे जितने भी कर्म हैं, श्रेष्ठ कर्म हैं या विकर्म हैं, कुछ भी तुम करते हो वो सब हमें दिखते हैं और तुम आंखों से मुझे नहीं देख सकते। तुम आंखों से जब देख सकते हो जब तुम हमसे संबंध जोड़ोगे, हमारे भक्त बनोगे। गुरु ज्ञान कहते हैं, गुरु का ज्ञान कौन दे सकता है? गुरु ज्ञान कौन दे सकता है? अब गुरु एक तो हो गए देहधारी, दूसरा मैं हो गया परमपिता परमात्मा शिव बाबा निराकार। निराकार का ज्ञान एक श्रेष्ठ गुरु ही दे सकता है। श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ माने बहुत ऊंची महान आत्मा ही दे सकती है और इधर उधर विकारों वाली आत्मा कुछ नहीं दे सकती। इसलिए तुम्हें शिव बाबा का ज्ञान बिंदु सुनकर ये किसने कहा
ये शिव बाबा के जो भक्त हैं, महान भक्त हैं। और ब्रह्मा है, देखो आजकल भक्ति में ब्रह्मा नंदी को कहा जाता है। लोग क्या करते हैं, छुप छुप के उसके कान में कहते हैं, कान में अपनी बात शेयर करते हैं और सभी को बताते हैं कि देखो कान में कहो तो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो देख देख के सभी लोग कान में कहने लगते हैं। अब वो ब्रह्मा तो दिखाया गया है नंदी, लेकिन ब्रह्मा कौन है? जिसके हाथ में कलम है वो ब्रह्मा है। ब्रह्मा को सृष्टि में जो कुछ भी पुण्य और पाप कर्म जो मनुष्य प्राणी करते हैं वो सारा कुछ लिखने के लिए मैंने बोला है। ये शिव परमपिता परमात्मा कहते हैं अपने भक्तों से, तब ब्रह्मा लिखता है। अपने मन से ब्रह्मा कुछ नहीं लिखेगा, जब मेरा ऑर्डर मिलता है तब ब्रह्मा लिखता है। और ब्रह्मा विष्णु को हमने अलग अलग सब काम दे दिया है, जितना भी कर्म क्या करना है तो उनको अलग अलग दे दिया। विष्णु की भक्ति है जो पूजा पाठ करेगा, और विष्णु जैसा लक्ष्य है जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा, भक्ति में सबसे बड़ा भक्त कहलाएगा। जिस तरीके से प्रहलाद ने भक्ति की और उन्हों को वो कहते हैं नारायण विष्णु जी ने साक्षात दर्शन दिए, दर्शन देके उनकी मदद भी की। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि इसी तरीके से ब्रह्मा को भी कलम दे दी है। और शंकर जो हैं, शंकर देवता हैं, कहते हैं शंकर के जैसा देवता कोई नहीं है। आज कलयुग में शंकर का ही वरदान है जो हनुमान जी आए हुए हैं कलयुग में। जो हनुमान जैसा पवित्र रहते हैं भक्त, वो हनुमान जैसी भक्ति करते हैं। उनके दिल में राम बसा होता है। राम माने भगवान, भगवान उनके दिल में बसा रहता है, हृदय में छपा रहता है, क्योंकि हृदय में रहते हैं राम, सिया राम रहते हैं। क्योंकि उन्होंने माता जानकी को माता कहा है और राम को क्या कहा है? राम को ईश्वर कहा, भगवान कहा। इसलिए तुम्हें ये बहुत ही ज़रूरी है जानने के लिए कि ऐसा ना हो तुम कोई गलती करते रहो। घर में अपने रहो, सबसे प्रेम से बोलो, किसी की निंदा नहीं करनी है। भले कोई भी कुछ करे, अगर गलत कर रहा है तो वो गलत पाएगा, अच्छा कर रहा है तो अच्छा पाएगा। तुम उसका जवाब न दो। कोई कुछ भी कहे, मिलता वही है जो वो किसी को देता है। अगर उसने गलती की है, कोई पाप किया है तो तुम्हारे आगे, उसी के आगे मुसीबत आएगी, क्योंकि उसे तो नहीं मालूम है हम कि ने क्या किया है। इसलिए उसको मुसीबत का सामना करना पड़ता है। उसको क्या, सभी को करना पड़ता है। इसलिए भगवान शिव बाबा कहते हैं ज्ञान बिंदु सुनो और जीवन को सफल करो। अपना जीवन बहुत हीरे जैसा बनाओ। सभी लोग समझें कि हाँ इन्हों में भक्ति है और ज्ञान भी है। जब भक्ति भी है ज्ञान भी है, दोनों चीज़ हैं और दोनों चीज़ होनी चाहिए भक्तों। तो भगवान शिव बाबा कहते हैं इस ज्ञान बिंदु को सुनने से एक एक बूंद को जो भी तरसता है और एक एक टुकड़े रोटी को जो भी तरसता है, उसके भरपूर भंडारे होते हैं और भरपूर धन की भंडारी भरती है। धन तो अथाह होता है, लेकिन तुम्हें शिव बाबा का ज्ञान बिंदु बहुत ही तुम्हें धारण करना होगा। शिव बाबा ने कहा मेरे भक्तों तुम बड़े प्यारे हो, क्योंकि बहुत भोले भाले हो। भोले भाले हैं, थोड़ी देर में गलती करते, थोड़ी देर में सुधार करते हैं, थोड़ी देर में भक्ति करते हैं, थोड़ी देर ज्ञान से बातें करते हैं। फिर शिव बाबा कहते हैं कि देखो मेरे पास
बहुत अथाह शक्तियाँ हैं, अथाह। जो है जो चाहो वो ले लो, अपनी झोली खजानों से भर लो, धन से भर लो। भक्तों, तुम्हें बहुत याद होना चाहिए, श्रेष्ठ बनना है और ज्ञान, शिव बाबा का ज्ञान बिंदु सुनकर अपने घर के सारे भंडारे भरपूर करने हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर